औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ हाजिर हैं। हमने क्लास 9th मैथ का आगाज़ किया हुआ है। हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5 और आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमने इससे पहले जिक्र किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर कि सबसे पहले देखें कि जी क्वेश्चन के लॉजिक को समझें कि क्वेश्चन की डिमांड आपसे क्या है, क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, सॉल्यूशन फिर इजी हो जाता है। हम हमेशा कहते हैं जी क्वेश्चन को समझें, मैथ को समझें। अगर मैथ के क्वेश्चन लॉजिक की समझ आ गई है फिर मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है। तो जनाब क्या करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक एक स्टेप हम जब करेंगे उसको गौर से देखें ताकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हवाले से जिस किस्म का भी क्वेश्चन हो, टेस्ट में आए, एग्जाम में आए, आपको समझ आए। और लास्ट में एक प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो हमारे साथ रहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली होता क्या है? अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले हम जाते हैं कि जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रियल नंबर क्या है। देखें हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर, रियल नंबर 5 है, 3 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि उस नंबर के साथ एक दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे रिजल्ट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 5 के साथ अगर आप 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 कट जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट 1 आ जाएगा। इट मीन कि 5 का ये 1/5 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी नंबर है जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई होके आपके पास 1 आता है। इस तरह 1/5 या 1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या नंबर या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आएगा, किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए? तो 1/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ये हमारे पास आ जाएगा 1। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यही चीज उठा के हमने मैट्रिक्स में कर दी कि जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा कि अगर ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और बी भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और ए और बी के साथ को आपस में मल्टीप्लाई करें और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होंगे I मीन्स 1। सो I से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं कि क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके रेसिप जो है, जो मैन डायगोनल एलिमेंट है वो आते हैं 1। तो क्या होगा कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ दूसरा कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहते हैं ए बी का क्या है, मैट्रिक्स, यही आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ऑफ ईच अदर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ए का मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, ये ए इनवर्स होगा। ठीक है, कैसे आता है ए इनवर्स? देखिए अब जब ए का लॉजिक समझिए, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो हम इसी को लेते हैं कि जिस तरह 9 को 1/9 से मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या किया, इसको 1/a से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ए जाके क्या होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा 1/a से। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपस में कटेंगे। इसी तरह जब ये a + 1 ऊपर जाके आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। इट मीन किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका a इनवर्स होगा। और a इनवर्स क्या है, एक फॉर्मूला है कैसे कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका a इनवर्स होगा। और a इनवर्स मजीद किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इस तरह बी का अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो बी इनवर्स होगा, सी का चाहिए तो सी इनवर्स होगा। अब ये बहुत इजी है। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे आएगा, ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के तहत एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इट मीन जिस मैट्रिक्स का भी आपको इनवर्स चाहिए
ए चाहे तो ए इनवर्स होगा मल्टीप्लिकेट इनवर्स, बी होगा तो बी इनवर्स, सी होगा तो सी इनवर्स, यानी जिस किस्म का भी मैट्रिक्स आए फॉर्मूला यही होगा। ए इनवर्स adjoint of A divided by determinants of A, B होगा adjoint of B divided by determinants of B, C होगा adjoint of C divided by determinants of C। इसी तरह उसी लॉजिक के मुताबिक आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेट इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जी मैट्रिक्स ए का फाइंड करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, क्या होगा 4 1 3 1। तो कैसे आएगा कि इसके मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 डिटर्मिनेंट्स के लिए माइनस, और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 4 1 are 4 3 1 are 3। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आ गया, 4 में से -3 सब्ट्रैक्ट करें 1। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट्स आ गया। अब एडजॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या है कि जो ये मेन डायगोनल है इनके पोजीशन चेंज करनी, 4 की जगह 1 1 की जगह 4, और ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर लें। 1 के साथ प्लस साइन है तो -1 हो जाएगा, और +3 के साथ यानी 3 के साथ प्लस है तो क्या हो जाएगा -3। तो लीजिए जनाब एडजॉइंट भी आ गया। तो अब ए का मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या होगा, फार्मूले के मुताबिक एडजॉइंट हमारे पास है 1 -1 -3 डिवाइडेड बाय into 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या है 1, डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपके पास ये भी सही, और आप ए इनवर्स को यूं भी लिख सकते हैं 1 -1 -3 एंड 4। तो ये आपके पास ए का क्या आ गया, मल्टीप्लिकेट इनवर्स। अब अगर आपने प्रूफ करना है तो ए इनवर्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, यानी ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम क्या फाइंड करते हैं, बी को देखते हैं। बी मल्टीप्लिकेट इनवर्स ऑफ बी क्या होगा, एज वी नो दैट, सो बी का मल्टीप्लिकेट इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स। सो व्हाट इज बी इनवर्स, फॉर्मूला याद रखें, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। और फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या करें, 3 4 1 2। सो मेन डायगोनल एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स which is equal to 4 multiply 1, 3 2s are 6 minus 4 1s are 4, and the b determinant is 4, 6 minus 4 that is plus 2। now adjoint of b is easy। adjoint of b क्या है जी, कि मेन डायगोनल एलिमेंट के पोजीशन चेंज कर लें, 3 की जगह 2 2 की जगह 3 हो जाएगा। सो 2 and 2 3। अब जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर लें, +4 है तो -4 और +1 है तो -1। तो अब आपके पास डिटर्मिनेंट्स भी आ गया है, एडजॉइंट भी आ गया। अब लिख लें आप, बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 -4 -1 3 डिवाइडेड बाय 2, ये भी लिख सकते हैं और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, और इस 2 को आप 1/2 इंटू 2 -4 -1 3 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये आपके पास b का मल्टीप्लिकेट इनवर्स आ गया। अब हम किसका फाइंड करेंगे, c का मल्टीप्लिकेट इनवर्स फाइंड करेंगे। तो as we know that the c multiplicate inverse is c inverse, so what is c inverse, c inverse is equal to adjoint of c divided by determinants of c। First of all we find determinants of c। what is determinants of c, put determinant form, 4 -3 -1 2 मेन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें which is 4 multiply 2 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ब्राउन ब्रैकेट लेते हैं ताकि साइन की गलती ना हो। -3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ।
अब 4 2s are 8 minus 3 multiply minus. So first of all sign multiply with same sign multiply plus and 3 1 are 3 8 minus plus minus 3. So determinant of is equal to plus 8 से minus 3 subtract करें that is plus 5. अब determinant find हो गया. एडजॉइंट इसी है बेटा, एडजॉइंट है एडजॉइंट ऑफ सी, दो के पोजीशन दो के साइन, तो क्या होगा सी के 4 की जगह 2 2 की जगह 4 और माइनस 3 की जगह प्लस 3 एंड दैट इज प्लस 1. सो सी इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 4 divided by 5. This is our answer. So this is multiplicative inverse. So मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. सो एक मैट्रिक्स हासिल होगा वो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा. आप उसमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. तो उम्मीद है आपको समझ आ गई बेटा. तो अगले दो पार्ट्स आप खुद करें, ये आपकी प्रैक्टिस होगी क्योंकि आपने सीख लिया है कॉन्सेप्ट, आपने सीख लिया. और इसके बाद एक चीज़ आती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उम्मीद है आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे. नहीं तो हमसे दोबारा पूछें, कमेंट बॉक्स में आए, हम आपकी मज़ीद भी हेल्प करते जाएंगे. अल्लाह हाफिज़.